तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक और प्रेम भरी कहानी है। मज़ा आएगा आपको कहानी को पूरा सुनना, तभी इंटरेस्ट आएगा। और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, रोहन रात 9 बजे तक ऑफिस में अटका रहा। ट्रेन पकड़ने के लिए वो हेलो 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 दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये कहानी इतनी प्यारी और रोमांच भरी है कि आपको मजा आ जाएगा। कहानी को सुनने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक और प्रेम भरी कहानी है, आपको मज़ा आ जाएगा। कहानी पूरी सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहन रात 9 बजे तक ऑफिस में अटका रहा। ट्रेन पकड़ने के लिए वो जल्दबाजी में स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर अटक गई। वो अनवी भाभी थी। नीली साड़ी, खुले बाल, हाथ में छोटा सा बैग और भीड़ में खोई हुई सी। रोहन हैरान हुआ। भाभी, आप यहाँ? अनवी ने पलट कर देखा। पहले आश्चर्य, फिर एक प्यारी सी मुस्कान। अरे रोहन, तुम भी इसी ट्रेन से? रोहन ने हंसते हुए कहा। हाँ भाभी, लगता है आज सफर साथ होगा। उनकी आंखों में हल्की सी खुशी थी, जैसे उन्हें किसी अपने का सहारा मिल गया हो। ट्रेन चली। उनके पास की बर्थें खाली थीं। डिब्बा आधा खाली था। हल्की लाइट और बाहर अंधेरी रात। अनवी ने खिड़की की तरफ बैठते हुए कहा, अकेले ट्रैवल करते हुए डर लगता है, खासकर रात में। रोहन ने उसकी ओर देखा। अब मैं हूं ना, पूरा सफ़र पास बैठूंगा। भाभी ने हल्का सा सिर झुकाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। ट्रेन की लाइट में उनकी साड़ी की हल्की चमक और कंधे पर गिरते भीगे बाल रोहन का दिल तेज करने लगे। भाभी ने पर्स से पानी निकालते हुए पूछा, तुम कुछ खाओगे? बस आपको देख प्यास कम हो गई। भाभी हंस पड़ी, एक हल्की शर्मीली हंसी जिसमें मिठास थी। कोच थोड़ा झटका खाता था और हर झटके के साथ भाभी की बाजू रोहन से टकरा जाती। पहले वो थोड़ा हटती, फिर रुक गईं, जैसे उन्हें वो स्पर्श अच्छा लग रहा हो। रोहन ने पूछा, ठंड लग रही है क्या? भाभी ने कहा, हाँ थोड़ी। रोहन ने जैकेट उतारकर उनके कंधों पर डाल दी। भाभी का शरीर एक पल को स्थिर हो गया। उनकी सांसें हल्की सी तेज हुईं। रोहन, तुम हमेशा इतना ख्याल क्यों रखते हो मेरा? रोहन धीरे बोला, क्योंकि आप उसकी हकदार हो। भाभी ने आंखें झुका ली। ट्रेन की खिड़की से आती हवा में उनके बाल उड़ रहे थे। रोहन ने धीरे से बाल पीछे किए। भाभी ने नज़रों से रोका नहीं, बल्कि उन्हें उसी कोमल स्पर्श में रहने दिया। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग में गई। डिब्बा पूरी तरह अंधेरा हुआ। भाभी अचानक घबरा गई और रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन, डर लग रहा है। रोहन ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। मैं हूं ना, आप अकेली नहीं। सुरंग लंबी थी। अंधेरे में भाभी की उंगलियां रोहन की उंगलियों में और कसकर फंस गईं। उनकी सांसें रोहन के कंधे पर महसूस हो रही थी। रोशनी वापस आई, लेकिन भाभी ने हाथ नहीं छोड़ा। उनकी उंगलियों की गर्मी अब चाहत में बदल रही थी। भाभी ऊपरी बर्थ पर चढ़ नहीं पा रही थी। ट्रेन हिल रही थी। उनकी साड़ी बार बार फंस रही। रोहन आगे गया। भाभी, पकड़िए मेरा हाथ। भाभी ने हाथ पकड़ लिया। रोहन ने उन्हें ऊपर खींचा। उनकी कमर रोहन के कंधे से छू गई। भाभी के शरीर में हल्की सी कंपी दौड़ गई। वो ऊपर गईं, फिर रोहन की तरफ देखती रहीं। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम भी ऊपर आ जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। रोहन चौंका। उसके हाथों में गर्माहट, ज़रूरत थी और हल्की सी छिपी चाह भी थी। वो ऊपर चढ़ गया। बर्थ छोटी थी। उनके बीच
कुछ इंच का ही अंतर, सांसें मिल रही थीं। भाभी ने धीमे से कहा, रोहन, तुमसे न जाने क्यों सुरक्षित फील करती हूँ। रोहन ने कहा, और मैं आपके करीब। भाभी की आंखें चमक उठीं। ट्रेन अचानक तेज झटके से रुकी। भाभी सीधे रोहन के ऊपर गिर गई। उनके बाल रोहन के चेहरे पर, उनकी हथेलियां रोहन की छाती पर। भाभी ने आंखें खोलकर उसे देखा, बहुत पास से, इतना पास कि रोहन को उनकी सांसें अपने होठों पर महसूस हो रही थीं। भाभी फुसफुसाई, अगर मैं ऐसे ही रुक जाऊं तो? रोहन ने धीरे से उनका चेहरा पकड़ा। तो पूरी रात आपके साथ जागूं। भाभी ने आंखें बंद कर ली। उनके माथे पर रोहन का हल्का चुंबन, धीमा, गर्म और गहरा। भाभी की उंगलियां रोहन की गर्दन पर टिक गईं। बर्थ छोटी थी, लेकिन उस छोटी जगह में दो दिलों की दूरी पूरी तरह से मिट चुकी थी। सुबह 5 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। भाभी अभी भी रोहन के कंधे पर सिर रखे थी। सुबह की हल्की धूप में उनके चेहरे का सुकून कुछ और ही था। रोहन ने धीरे से उन्हें जगाया। स्टेशन आ गया भाभी, अन्वी मुस्कुराकर बोली। इतनी आराम से बहुत समय बाद सोई हूँ। रोहन ने कहा, मेरे साथ फिर कभी सफ़र करोगी? भाभी ने गहरी सांस लेकर कहा, सफ़र? रोहन, अब तो मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगी, और मुझे आपका साथ बहुत पसंद आया। आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसे प्यार नहीं किया। अगर दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या कभी आपने अपनी भाभी के साथ ट्रेन में सफ़र किया है और ऐसा मज़ा लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे वीडियोस पर और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह सच्ची और अच्छी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।